अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शाकिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सराकी पॉइंट। मैंने अपनी पहली दो तीन वीडियो जो हैं वो सराकी ज़बान में बनाई हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उर्दू ज़बान में वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं सराकी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं अपनी ज़बान बोलकर अपने सराइकी लोगों को तो उनका कल्चर बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपना कल्चर उन लोगों को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं या सिंधी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी उर्दू जो है वो कौमी ज़बान है, क्योंकि अगर किसी को सराइकी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती या सिंधी नहीं आती, लेकिन वो उर्दू बोलना जानता है, पढ़ना जानता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वीडियो जो है उर्दू ज़बान में बनाऊं, ताकि मैं अपना सराइकी कल्चर हर उस इंसान के सामने पेश कर सकूं, हर उस इंसान को बता सकूं जो उर्दू सुनना जानता है, लिखना जानता है और पढ़ना जानता है। मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी उनसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियो के लिए घंटी वाले निशान को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी जो न्यू वीडियोस आएँ वो आपको बआसानी मिल सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सराइकियों की पसंदीदा खुराक, यानी सराइकी जो हैं वो अपनी खुराक में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो वो खाना पसंद करते हैं वो है दलिया। मीठी स्वीट डिश है ये उनकी। दलिया को सराइकी ज़बान में डाले का भत भी कहा जाता है। ये कुछ दिन पहले हमारे टिकटॉक पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, यानी कि सोशल मीडिया पे ये कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी कि कुछ लोग जाके इंडस्ट्रीज़ में या बाकी लोगों से पूछते हैं कि कभी मतलब कहीं टाइम डाले दा भात खाते तुसा, डाले दा भात खाते हुए मतलब कि आपने दलिया खाया है, लेकिन उन लोगों को तो ये नहीं पता था कि जो दलिया है उसे ही डाले का भात कहा जाता है। इसे सीरा भी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट जो है कस्बों में इसका डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल किस चीज़ से बनाया जाता है? ये गंदम से बनाया जाता है। ठीक है, गंदम को मोटा मोटा पिसवा कर चक्कियों से ये अपने घरों में रख लेते हैं, और फिर जब कोई खैरात करनी हो या ये खुद खाना चाहते हो तो ये फिर इसको पकाते हैं, और इसके लिए जो है वो गुड़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब तो शहरों में जो है दलिया वो पैक होकर इनको डिब्बों में मिलता है, और इसमें वो ज़्यादातर शुगर का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि चीनी जो है वो गुड़ की निस्बत नुकसानदा है। तो जो डाले का भत है जिसे दलिया कहते हैं, तो इसे सराइकी लोग जो हैं वो खाना पसंद करते हैं। सराइकियों में जब कोई खैरात करते हैं तो पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है, उनकी कोशिश होती है कि हम दलिया बनाएं और उसे लोगों में बांटें। तो जब वो खैरात करते हैं तो ना दलिया की देग बनवा लेते हैं, तो उसके बाद मस्जिद में या इलाके का कोई बंदा जो जिसे नहीं कहते हैं वो जाता है और हर एक के घर कहता है कि फलां जगह पे जो है दलिया बना हुआ है, यानी डाले दा भात पका है, तो सामान की खैरात घेना हो। तो वो लोग अपने घरों से बर्तन लेकर आते हैं और बड़े शौक से उस दलिया को लेते हैं, घर जाते हैं। कुछ लोग तो दूध का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उस दूध डाल के उसे बड़े शौक से खाते हैं, और ये ताकतफुल भी है और इससे ताकत भी इंसान को मिलती है। ज़्यादातर जो पहलवान लोग हैं वो भी इसी चीज़ को खाना पसंद करते हैं। तो दलिया बहुत ही मुफीद चीज़ है, और इसे मैं तो ये भी कहूँगा कि आप लोग भी इसे खाया करें, बहुत ही मज़ेदार और लजीज होती है। उसके बाद है कक्कू। कक्कू क्या होता है? तो आप लोग परेशान होंगे, कक्कू क्या लफ्ज़ है, कक्कू क्या है? ये असल में जो गन्ने का रस होता है ना, उसे जब कढ़ा में डालकर बॉयल किया जाता है ताकि उसे गाढ़ा कर सकें और उसके बाद गुड़ बनाया जा सके। ठीक है, तो जब उसके रस को बॉयल करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद जो रस है
वो ना लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग जाता है। तो कुछ लोग क्या, देहातों में काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको सौगात के तौर पर भी एक दूसरे को देते हैं, और कुछ लोग पैसों से ख़रीद कर अपने घरों में रख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ जो है रोटी खाना बहुत ही मज़ेदार होती है। इससे रोटी जब खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा चिलड़ा। चिलड़ा क्या होता है? चिलड़ा असल में आटे को ना बहुत ही पतला, आटा या मैदा बहुत ही पतला सा बना लिया जाता है। ठीक है, उसे कटोरी की मदद से भरकर तवे के ऊपर डाला जाता है। डालने के बाद उसको ना उंगलियों की मदद से एक रोटी की शेप दी जाती है। तो वो इंतहाई पतला होता है। ठीक है, रोटी तो काफ़ी मोटी होती है, पराठे भी मोटे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी पतला होता है। तो इसे जो है ये तकरीबन कोई होता है रबड़ की शेप का होता है, मतलब कि जब मैदे से कोई रोटी बनी हो या पराठा बना हो तो उसको जब तोड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो ये भी वैसे ही होता है। तो इसे कक्कू के साथ या चीनी वाला जो शीरा बनाया जाता है, चीनी के अंदर पानी को डालकर बॉयल किया जाता है, तो वो भी शीरे की शक्ल अख्तियार कर लेती है, लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो लोग इसे खाते हैं, और इसके लिए भी एक साल में 10 दिन का होता है। ये नांगों की पता नहीं कुछ कहा जाता है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो उन 10 दिनों में भी इस चीज़ को ज़्यादातर घरों में बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिवैयाँ। सिवैयाँ क्या होती हैं? जिसे सराकी में सेवियाँ भी कहा जाता है। सिवैयाँ दरअसल आटा या मैदे की मदद से, जैसे अब ईद उल फितर होती है तो इसके ऊपर भी स्वीट्स बनती हैं, सिवैयाँ पकाई जाती हैं। सिवैयाँ दरअसल बनती क्या है, कैसे हैं? ये आटा होता है या फिर मैदा होता है, उसे गूंद लिया जाता है। गूंदने के बाद एक मशीन होती है जिसे बिल्ला कहा जाता है, और उसके एक पाइप लगा होता है, उसके नीचे एक जाली सी बनी होती है। तो ऊपर से आटा डाल के हत्थी की मदद से उसको जब घुमाते हैं ना, तो वो आटा प्रेस होता है। प्रेस होकर तो उस प्रेस होता है तो नीचे जो जाली लगी होती है जिसमें सुराख होते हैं, तो उसी में से वो निकलने की कोशिश करता है। जब वो निकलता है तो वो बालों की शेप अख्तियार कर लेता है, लंबी सी सुइयाँ मतलब जिसे हम सिवैयाँ कहते हैं, उसकी शेप अख्तियार कर लेता है। फिर उसके लच्छे बना लिए जाते हैं। लच्छे बना के उसे चारपाई पे डाल दिया जाता है, और जब वो सूख जाते हैं तो उसे पानी में बॉयल कर लिया जाता है। बॉयल करने के बाद उसको पानी को निकाल लिया जाता है। जो सिवैयाँ होती हैं उसमें दूध वगैरह डाल के दूध डाला जाता है। उसके बाद जो है वो देसी घी डाला जाता है, चीनी डाली जाती है, छुआरे वगैरह डाले जाते हैं। तो सराकी इसे बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सब्जियां। सराकियों की सब्जियां क्या हैं, क्या क्या खाना पसंद करते हैं? सबसे पहले जो बात मैं करूंगा वो है सुहांजना, जिसे बाटा भी कहते हैं। सुहांजना जो है ये सर्दियों में पाया जाता है, और ये बहुत ही अब तो नापैद होता जा रहा है, बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जब ये सर्दियों में होता है तो इसे जब पकाते हैं, इसके अंदर चिकन डाल लिया जाए या आलू डाल लिया जाए, तो ये जो है उन दिनों में मट्टन के जायके को भी पीछे रख देता है। ये बहुत ही मुफीद और खाने में मज़ेदार होता है कि दिल करता है कि इंसान खाता ही रहे। उसके बाद मैं बात करूंगा सरसों का साग, जिसे आप लोग भी खाना पसंद करते हैं, और आप लोगों की कोशिश होती है कि हम देहातों में जाएं, वहाँ से साग को ख़रीद कर लाएं और पकाएं और उसे खाएं। सरसों का साग जो होता है, ये जब लोग सर्दियों में सराकी जो देहात वाले होते हैं, इसको जब घास को काश्त करते हैं तो उसके अंदर जो है ना सरसों का बीज भी डाल देते हैं। ठीक है, तो जब मतलब कि वो जानवरों के लिए घास भी, चारा भी बना रहे होते हैं, तो उसी के अंदर जो है वो सरसों का बीज होता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर से जो उसकी डंडलियां होती हैं, उनको साग की शक्ल में होती हैं, जो उनको तोड़ लिया जाता है और फिर उसे पका लिया जाता है, बॉयल किया जाता है। उसके बाद मंधने की मदद से उसे पीसा जाता है, ताकि जो है वो बहुत ही मतलब कि उसके अंदर जो दाने हैं वो नज़र ना आए,
और वो पिसा हुआ हो, जब ये बन जाता है तो उसे देसी घी और लहसुन का तड़का लगाया जाता है। तड़का लगाने के बाद क्या ही मज़े की खुशबू होती है। उसमें मक्खन डाला जाता है, मक्खन डाल के सुबह का नाश्ता, दिन दोपहर, फिर तो ये देहातों में चलता रहता है, सुबह साग, शाम साग, दोपहर साग, जब देखो साग साग, तो ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद बात करूँगा मैं उसके कद्दू की। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उनकी पसंदीदा जो है वो सब्ज़ी भी है, और इसे सब लोग खाना पसंद करते हैं। और ये बहुत मज़ेदार होती है, और ये गर्मी के लिए भी बेहतर होती है क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। उसके बाद मैं बात करूँगी सोबत। सोबत क्या होती है? सोबत जो है ये डेरा गाजी खां वाली साइड से मेरे ख्याल में लोग इसे खाना पसंद करते हैं। ये जो है इस पे ना पहले चिकन का शोरबा बना लिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर बोटियाँ वगैरह भी डाल दी जाती हैं। उसके बाद रोटी को टुकड़ों की टुकड़े कर करके ना उसमें डाल दिया जाता है और उसे मिक्स किया जाता है। तो लोग जब ये मिक्स हो जाती है, बन जाती है, तो जब ये लोगों के सामने पेश की जाती है तो लोग इसे हाथों की मदद से खाना पसंद करते हैं। तो क्या ही मज़ा आता है, क्या ही उसकी लज्जत होती है। मैंने आज तक खाया तो नहीं है, लेकिन ख्वाहिश है कि मैं सोबत खाऊं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। जाने से पहले मैं फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ ताउन करें, ताकि आपके ताउन रहेगा तो मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाऊंगा इंफॉर्मेटिव। सियासत के रिलेटेड भी हम बात करेंगे, सराइकी के कल्चर, उर्दू कल्चर, सिंधी कल्चर, हर कल्चर के रिलेटेड बात भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो है शेर व शायरी, पोइट्री, दोहे वगैरह भी आपको सुनाएंगे। तो आप लोग ताउन करेंगे तो तब मैं ये सब चीज़ कर पाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग मेरी अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा और आप लोगों को जवाब भी दूंगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।